वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, एक छोटी सी आदत मनुष्य के जीवन में बड़े बदलाव कर सकती है। यदि किसी भी अपनी छोटी आदत को आदमी बदल ले तो बहुत कुछ बदला जा सकता है, लेकिन कई बार अहंकार के कारण आदमी को खुद के अवगुणों का पता नहीं चलता और आदमी दूसरों की गलतियों को दोहराता चला जाता है। बहुत बार ऐसे ऐसे सुनहरी अवसर मनुष्य को मिलते हैं, लेकिन नासमझी के कारण हाथ से निकल जाते हैं। जरा सोचो, रावण जैसा विद्वान जिसका किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन अहंकार के कारण बेकार के कामों में बहुत सा समय गवा दिया। बड़ा वैज्ञानिक था, बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन टालता चला गया। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि टालने की आदत को छोड़ दो। ये जो अच्छा समय आप देख रहे हो, सारी दुनिया इसे बुरा समय समझती, लेकिन आपको एक बात बता देता हूं, आज महापर्व है। ये महापर्व अंधेरे को दूर करने वाला पर्व है। इसलिए आज आपको निज धर्म का एक बहुमूल्य सूत्र बता रहा हूं। आज ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। बंधुओं, किसी भी चीज को ध्यान से देखने की आदत बनाओ। यदि आप भोजन करते हो, उसे ध्यान पूर्वक करोगे, एक दिन स्वाद से मुक्ति हो जाएगी। यदि किसी भी सुंदर चीज को आपने ध्यान से देखना शुरू किया, सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। मैं कहता हूं, सुख को भी गौर से देखो, दुख को भी गौर से देखो। दुख को यदि आपने गौर से देखा तो दुख खो जाएगा। जैसे जैसे ये जो बाहर की चीजें हैं, जिनके कारण आप अपने आप को मुश्किलों में पा रहे हो, ये धीरे धीरे आपके जीवन से चली जाएंगी। दिए के नीचे एक अंधेरा होता है, गौर से देख लेना। वह मिटता तब है जब वहां रोशनी आती है, और जिस दिन दीपक के नीचे का अंधेरा मिट जाता है, ठीक से समझना, ये निज धर्म का बहुमूल्य सूत्र है। जिस दिन दीपक के नीचे का अंधेरा मिट जाता है, उसी दिन आत्मज्ञान हो जाता है। ज्ञान चाहता तो हर आदमी है, लेकिन अपनी आदतों में बदलाव नहीं करना चाहता, अहंकार को नहीं छोड़ना चाहता। कहते हैं कि जब महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे, तो उनके साथी ने पूछा कि आप मरते समय हमें कोई ऐसा ज्ञान दो जिससे हमारे जीवन में आनंद आए। बंधुओं, जानते हो, महात्मा बुद्ध ने 2 शब्द कहे थे,
अप दीपो भव, अपने दिवे अपने दीपक आप बनो। जब तक तुम दूसरों की रोशनी के सहारे चलोगे तब तक भीतर आनंद नहीं उतरेगा। जब ये बात महात्मा बुद्ध ने कही कि अप दीपो भव, अपने दिए आप बनो, लेकिन वहां खड़े शिष्य जानते हो क्या कहते हैं? शिष्य कह रहे हैं कि हमारे दिए तो आप हो, हम तो आपकी रोशनी में चल रहे हैं और आप चले गए तो जिंदगी में अंधेरा हो जाएगा और रात अंधेरी हो जाएगी। आप चले गए तो हम भटकने लगेंगे, हम तो आपके प्रकाश तक नहीं पहुंच पाए और तुम्हारे बिना आगे कैसे पहुंचेंगे? तुम बुझे जा रहे हो, अब हमारा क्या होगा? जानते हो, बुद्ध ने अंतिम शब्द एक बार फिर दोहराए। उन्होंने कहा, अप दीपो भव, अपने दिए बनो, खुद के दिए बनो। दूसरे की रोशनी में बंधुओं कभी कोई नहीं पहुंचा है। दूसरे की रोशनी बाहर पड़ती है, आपके भीतर आपकी रोशनी पड़ सकती है। मैं कितना ही निज धर्म का प्रकाश करना चाहूं, वह तुम्हारे चारों तरफ तो हो सकता है, लेकिन आपके भीतर नहीं जा सकता। मैं कितना भी समझाऊं, वह तुम्हारे चारों तरफ तो फैला रहेगा, आपका वातावरण बन जाएगा। आप प्रतिदिन सुनोगे, आपके चारों तरफ एक चमक भी आ जाएगी, लेकिन वह चमक भीतर नहीं जाएगी। ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। आपके भीतर आपका ही ज्ञान जो निज धर्म है वह स्फुरित होगा, उससे आपकी आत्मा जलेगी, आपके भीतर का दिया जलेगा और वह दिया जल रहा है, लेकिन नीचे अंधेरा है। समझते हो? दीपक के चारों तरफ तो उजाला है, लेकिन दीपक के नीचे अंधेरा है। और अंधेरे के आज आपको निज धर्म में बताए गए उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। बंधुओं, जब तक संसार में आपका रस कायम है, तब तक आप भीतर नहीं पहुंच सकते। एक एक करके सबको तोड़ना पड़ेगा और धीरे धीरे आप कभी न कभी अपनी तरफ मुड़ ही जाओगे। जिन चीजों में ये रस दिखाई पड़ता है, ध्यान से देख लो। बंधुओं, मैं नहीं जानता कि कौन क्या समझाता है। मैं कहता हूं, आप अपनी समझ से चलो, धीरे धीरे आपको सब मालूम पड़ जाएगा। इशारे में बता रहा हूं, जिन संबंधों में आदमी उलझा रहता है, यदि गौर से एक एक का विश्लेषण कर ले तो सही बात आपके भीतर समझ में आ जाएगी। थोड़ा ध्यान को गड़ा करके देखो, ध्यान से सोचो मत कि मेरी बात ठीक है या नहीं है। ध्यान करके देखो, अगर रस है तो मिल जाएगा और रस नहीं है तो पता चल जाएगा। अब तक संसार को जिन लोगों ने ध्यान से देखा वे पा गए। जिन्होंने ध्यान से देख लिया, जानते हो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि ये पूरा संसार असार है। यहां जो चीज पैदा होती है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। मनुष्य
बेकार की कठिनाइयां स्वयं खड़ी करता है। आप चाहते हो कि रोशनी आपके भीतर आ जाए तो एक बात को अपने जीवन में गांठ मार करके रख लेना। बंधुओं, व्यवहार से कोई साधु नहीं होता, साधु से व्यवहार जन्म लेता है। आचरण तो हर आदमी ठीक कर सकता है। राम जैसा भी रामलीला में बनते हैं और सीता जैसे भी बनते हैं, लेकिन भीतर क्या है ये आप जानते हो। मैंने रामलीला में बनने वाले लोगों को देखा है, टीवी सीरियल में जिन्होंने वो पात्रता की, जो पात्र बने, मैंने उनको भी देखा है। बंधुओं, एक बात को ठीक से समझ लो, उनमें अधिकतर अभिनेता हैं, उनकी मंच बड़ी है, वे किसी थिएटर में कर रहे हैं काम, लेकिन थिएटर में हैं, ये बात याद रखना। आचरण में सब कुछ है, भीतर वे भी परेशान हैं, लेकिन आपको स्वयं की बात को समझना पड़ेगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। सच कहता हूं, यदि आप अपनी तरफ मुड़ने का थोड़ा सा भी रास्ता समझ गए तो आपके लिए परमात्मा का द्वार बन जाएगा। बंधुओं, ने जाने किस किस के जीवन में कितनी कितनी दिवालियां गई होंगी। किसी ने 20 देखी होंगी तो किसी ने 40 देख ली होंगी। दिवाली हर साल ही आती है, लेकिन इस दिवाली मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन करते समय एक बात का मन में विचार कर लेना, ना तो किसी झूठे आकर्षण में फंसना और ना किसी दूसरे के पीछे चलना, ना किसी दूसरे में सहारा खोजना। आप चकित हो जाओगे, धीरे धीरे कठिनाइयां अपने आप समाप्त होती चली जाएंगी और फिर दिवाली के बाद हर रात ही दिवाली होती चली जाएगी। बंधुओं, संसार को जिन्होंने ध्यान से देखा, संसार खो गया और निज धर्म रह गया। जैसे जैसे ही ध्यान बचता है, आपके भीतर की यात्रा शुरू हो जाती है और फिर दीपक के नीचे जो अंधेरा है ना, वह अपने आप मिट जाता है। आप वहां पहुंच जाओगे जहां हजारों सूरज एक साथ उगते हैं और वे कभी डूबते नहीं हैं, उनका कहीं कोई अस्त नहीं है और आपके भीतर तो परम सूर्य छिपा है। उसी परम सूर्य के करीब मैं प्रतिदिन आता हूं। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके सुंदर, स्वस्थ व सुखद भविष्य हेतु ढेरों मंगल कामनाएं। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की पूर्व अरुणोदय वाली नरक चतुर्दशी है और दीपावली का पावन पर्व रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 4 बार लंबी श्वास लेना और 9 बार ताली बजाना, फिर किसी पेड़ पौधे को जल से सींचना, भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी का यथाशक्ति पूजन करना और यथाशक्ति दान पुण्य करना। शाम के समय ठाकुर जी और मां तुलसी के समक्ष दीप जरूर जलाना। 1 मुट्ठी चावल लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के किसी भी ऊंचे स्थान पर रख देना और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन इसे चलते पानी में विसर्जित कर देना। जो चाहते हो वह होने लगेगा। भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, इस महामंत्र को जपना
आज का दिन ठीक बीतेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 14 नवंबर दिन शनिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज अचानक किसी के प्रति आपका मन बदलेगा, किसी के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा और सहायता करने का मन भी बन सकता है। आज कोई शुभ सूचना मिल सकती है, आमदन का कोई नया रास्ता दिखाई पड़ सकता है, से ठीक रहेगी। वृषभ, कोई पुरानी बात मन को घेर सकती है, कारोबार में व्यस्तता रहेगी, आमदन ठीक होगी, घरेलू मोर्चे पर नए खर्च भी होंगे, किसी से कहा सुनी हो सकती है, संयम रखें। मिथुन, आज कोई नई खुशी प्राप्त होने के संकेत हैं, से ठीक रहेगी। कोई नया संपर्क बनेगा जिसका भविष्य में फायदा मिलेगा। हाँ, किसी करीबी की चिंता मन को बेचैन कर सकती है। कर्क, दोपहर से पहले का समय आज थोड़ा संघर्षपूर्ण है, दोपहर के बाद समय ठीक हो जाएगा। मेहमान आने का योग है, मन में किसी के प्रति थोड़े विचार बदल सकते हैं, किसी बिगड़े काम में सुधार का योग है, सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। सिंह, आज सिंह जातकों के कार्य क्षेत्र में कुछ सुधार होंगे, आमदन के लिए दिन ठीक है। हाँ, शरीर थोड़ी थकावट महसूस कर सकता है। मित्रों व पारिवारिक सदस्यों से मिलन होगा और समय ठीक बीतेगा। कन्या, कामकाज में थोड़ी अस्थिरता रहेगी, दूसरों के काम आपके काम को प्रभावित कर सकते हैं, थोड़ा सचेत रहें। और संतान पक्ष से कोई अच्छा समाचार मिलेगा, सेहत भी लगभग ठीक रहेगी। तुला, किसी नए काम पर आज आपका सोच विचार बढ़ेगा, मन में कुछ नए प्रश्न पैदा होंगे, आर्थिक चिंता को लेकर भी कोई प्रश्न हो सकता है। गृहस्थ में समय सामान्य रहेगा, कुछ क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, अच्छा समाचार मिलने का भी योग है। वृश्चिक, आज काम में मन थोड़ा कम लगेगा, मन में कुछ अजीब और नए विचार पैदा हो सकते हैं, मेहमान आ सकते हैं, आमदन के लिए दिन ठीक है, सेहत पक्ष थोड़ा मध्यम रहेगा। धनु, कामकाजी सितारे ठीक हैं, आमदन ठीक होगी, किसी नए काम की मन में इच्छा बनेगी, किसी नए स्थान पर जाने का अवसर भी मिल सकता है। बाद दोपहर समय बदलेगा और किसी रुके हुए काम में गति आ सकती है। मकर, कार्य क्षेत्र में थोड़ी ज्यादा दौड़ धूप रहेगी, स्वास्थ्य संबंधी कोई खर्च हो सकता है, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, कुछ महत्वपूर्ण कामों में इंतजार करना पड़ सकता है। कुंभ, कोई अच्छा समाचार आने से मन प्रसन्न होगा, घरेलू कामों में भाग दौड़ रहेगी, आर्थिक पक्ष ठीक है, गृहस्थ से सुख मिलेगा और संतान संबंधी कामों पर नए खर्चे सामने आएंगे। मीन, आमदन के लिए दिन सामान्य है, सेहत पक्ष थोड़ा मध्यम श्रेणी का है, आज कोई सहयोग मिल सकता है और कोई निजी चिंता दूर होने का रास्ता खुल सकता है, नया संपर्क भी बनेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।